आप लोग यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ जानवर हैं, बच्चे हैं और कुछ कार्य हो रहा है और पेड़ पौधा वगैरह भी दिख रहा है। यानी कि इस चित्र में देखने को बहुत सारा चीज़ देखा जा सकता है, समझने को बहुत सारा चीज़ समझा जा सकता है तो यह मात्र एक चित्र, लेकिन इस चित्र के आधार पर ही अब हम लोग बात करेंगे एक नए अध्याय का, एक नए चैप्टर का, जहां पर हम लोग बात करेंगे उन सारे व्यक्तियों के बारे में, उन सारे व्यक्तित्व के बारे में, उन सारे जीवन शैली के बारे में, उन सारे लाइफ स्टाइल के बारे में जो आप लोगों को एक अध्याय के तौर पर, एक चैप्टर के तौर पर पढ़ना है एसएसटी के हिस्ट्री में। चूंकि आप लोग क्लास 7 में हैं और क्लास 7 में आने वाला एसएसटी और एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री यानी कि इतिहास के एक अध्याय में आप लोगों को इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में, या फिर कहें तो इसी चित्र के आधार पर एक नए चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 है या आप लोगों का आपके बोर्ड यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इन्हीं सारे चीज़ों की जो आप लोगों को सामने दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। यही वो अध्याय है जो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उस चित्र के आधार पर, सोशल चेंज, मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे इस अध्याय की, अध्याय संख्या 5 की, चैप्टर नंबर 5 की, सोशल चेंज, मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज की। यानी कि सामाजिक बदलाव, घुमंतु और व्यवस्थित समुदाय की। यानी कि यहाँ पर अब बात होगी सोशल चेंज क्या होता है, मोबाइल कम्युनिटी कौन से होते हैं और सेटल्ड कम्युनिटीज कौन से होते हैं, और ये सब चीज़ आप लोगों को हिस्ट्री के तहत पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से, ऐतिहासिक पहलू से इन सारे अध्याय के अलग अलग पॉइंट्स को, इस अध्याय के अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं की हाइलाइट्स में, यानी कि लेखक और प्रकाशक के द्वारा यहाँ पर शुरू में ही आप लोगों को, अपने पाठकों को, अपने विद्यार्थियों को बता दिया जाता है, बता दिया गया हुआ है कि आप लोग इस पूरे अध्याय को कंप्लीट करने के बाद किस चीज़ के बारे में ज्ञान ले सकेंगे, या फिर कहें तो इस अध्याय को समाप्त करने के बाद जब यह आप पूरा अध्याय पढ़ लेंगे तो आपको मुख्यतः किन चीज़ों का ज्ञान होगा। यानी कि यह अध्याय इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पर बना हुआ है, बनाया गया हुआ है लेखक और प्रकाशक के द्वारा। की हाइलाइट्स यही है वो 3 बिंदु। पहला है चेंजेस इन द कंट्रीज कास्ट स्ट्रक्चर। इस अध्याय में आप लोग कंट्रीज कास्ट स्ट्रक्चर यानी कि अपने देश भारत के जातिगत व्यवस्था में कौन कौन से बदलाव हुए उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिलेगी। दूसरा है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड इंटिनरेंट ग्रुप्स। ये ट्राइब्स कौन कौन क्या होते हैं, नोमैड्स क्या होते हैं और इंटिनरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में भी आप लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। और द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल ग्रुप लाइक गोंड्स एंड अहोम्स। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ाऊंगा कि आखिर वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन होता है, राज्य का या किसी क्षेत्र का गठन होता है। लेकिन उसका मेन आधार हम लोग रखेंगे गोंड्स और अहोम्स को, यानी कि ट्राइबल के आधार पर हम लोग स्टेट फॉर्मेशन की बात करेंगे, यानी कि क्षेत्र के गठन की बात करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट विथ वाले सेगमेंट में आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विथ में एक व्यक्ति है और व्यक्ति क्या कह रहा है यह यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द अराइवल ऑफ अरब, तुर्क्स एंड अफगान ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड मार्क्ड द फ्यूजन ऑफ द इंडिजिनस एंड द फॉरेन स्ट्रीम ऑफ कल्चर। चाहे वो अरब आया हो भारत, चाहे वो तुर्क आए हो, चाहे वो अफगानी आए हो, जो अर्ली मेडाइवल पीरियड की बात है, शुरुआती मध्यकाल वाले की बात है भारत के रेस्पेक्ट में। इससे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें तो हुई, बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारी
जो सत्ता थी वो सारी चीज़ों में बहुत सारे व्यापक बदलाव हुए, भारत में व्यापक बदलाव आया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ा, या फिर एक अहम फर्क क्या पड़ा कि यहाँ पर कल्चरल मिक्स हो गया। यहाँ पर जो रीति रिवाज हैं वो यहाँ के लोगों का बाहर के लोगों के साथ, बाहर के लोगों का यहाँ के लोगों के साथ मिक्स हो गया, मिश्रित हो गया, मिश्रण हो गया। यानी कि कल्चर जो है, हमारा कल्चर जो है विदेशी कल्चरों के साथ मिल गया। This fusion introduced new element in all aspect of country social life। और यही जो फ्यूजन है, यही जो कल्चरल मिक्स है, यही जो रीति रिवाज वाला जो मिश्रण है भारत का विदेशियों के साथ या विदेशी कल्चरों के साथ भारतीय कल्चर का, यही आधार बनता है, या फिर यही कहें तो यही एक बेस बन जाता है हमारे देश के सोशल लाइफ के बदलाव का, या फिर हमारे देश के सामाजिक जीवन के बदलाव का, या फिर सामाजिक जीवन के अलग अलग पहलुओं का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आगे, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या 48 पर है, हम लोग सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, और पुस्तक आप लोग के पास है ही तो आप वहाँ पर भी इसको देखें। लिखा हुआ है फॉरेन इन्वेजन बाय तुर्क्स, अफगान्स एंड मंगोल ऑल accelerated and diversified the social reform that was taking place at that time। चाहे वो अफगान हो, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो मंगोल हो, इन सब का जो आक्रमण हुआ भारत में, इससे हमारे उस समय के जो सामाजिक जीवन थे उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। They had their own custom, tradition, values, system, etc. which were completely different। उन लोगों का अपना सिस्टम था, अपना प्रणाली था, चाहे वो रीति रिवाज का हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ों का हो, वैल्यू सिस्टम हो, अलग अलग चीज़ें थी जो हम लोगों से, हम भारतीयों से बिल्कुल अलग था, बहुत हद तक अलग था। So their arrival led to marked variation in the existing social culture। इसलिए इन लोगों का आगमन हमारे देश के जो एग्जिस्टिंग सोशल कल्चर थे, जो हमारे देश का जो सोशल कल्चर था, यानी कि जो सामाजिक रीति रिवाज और व्यवस्था थी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ला गया। क्योंकि ये लोग बाहर से आया, आक्रमणकारी था, शासन भी करना था, शासन व्यवस्था भी इन लोगों का बनता चला गया, और भारत के जो सोशल लाइफ थे उसमें बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से बदलाव आता चला गया। क्योंकि इनके कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर था, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन था। क्या क्या बदला, वो 3 पॉइंट यहाँ पर दिया गया हुआ है। पहला, न्यू सोशल क्लासेज एंड कास्ट इमर्ज। नया सामाजिक समूह और सामाजिक वर्ण और अलग अलग जातिगत व्यवस्था या फिर जाति बनते चले गए। द पोजिशन ऑफ वुमेन ऑल्सो चेंज विद द न्यू सोशल ऑर्डर। और ये जो नया सामाजिक व्यवस्था बना, इससे महिलाओं का भी जो स्थान है उसमें भी बदलाव आया। अब वो सकारात्मक आया, नकारात्मक आया, उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन बदलाव आया। Another type of society that emerged was tribal society that was more or less based on equality। एक और तरीके का, एक और टाइप ऑफ सोसाइटी, एक और सामाजिक प्रकार, एक और समाज का एक और प्रकार जो है वो इमर्ज हुआ, वो भी उत्पन्न हुआ, वो भी बना, जिसे हम लोग ट्राइबल सोसाइटी या फिर हम लोग जनजातीय समाज कहते हैं, जो विच वाज मोर और लेस बेस्ड ऑन इक्वलिटी। जो कहें तो ज़्यादा या कम, या फिर बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पर कहें तो वो इक्वलिटी के आधार पर, यानी कि समानता के आधार पर बना हुआ था। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने अपने इतिहास में देखा है, इतिहास के अलग अलग लिटरेरी सोर्स से, हिस्ट्री के अलग अलग लिटरेरी सोर्स से हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ जातिगत आधार पर बहुत सारे भेदभाव हुए हैं, बहुत सारा जो है वो अनइक्वलिटी या फिर कहें तो इनइक्वलिटी की बात आई है, असमानता की बात आई है, और जिसके कारण से हम लोगों ने देखा है कि नए नए धर्म भी जो है वो स्थापित हो गए। चाहे वो बौद्ध की बात करें, चाहे वो हम लोग जैन की बात करें, इन सब का मुख्य आधार कहीं ना कहीं जो था वो हिंदुओं के अंदर जो जाति व्यवस्था थी उसके आधार पर, उसके असमानता, उसमें होने वाले असमानता के आधार पर ही ये दो धर्म जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित किए, या फिर कहें तो इन दोनों की स्थापना हुई। चाहे वो तीर्थंकर महावीर वाला जैन हो, चाहे वो
गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ गौतम वाला बौद्ध हो। तो इन सारे चीजों में भी बदलाव आए। तो यानी कि यहाँ पर कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि विदेशियों का आक्रमण हुआ, चीजें जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से गड़बड़ानी थी, बर्बाद होनी थी, वो सब तो हुआ ही हुआ। क्योंकि इस अध्याय में हम लोग को सोशल चेंज देखना है, तो हम लोग को यह देखना है कि कैसे सामाजिक ढांचा भी हमारा बदला। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि खराब हो गया या अच्छा हो गया, खराब भी हुआ अच्छा भी हुआ, दोनों हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पर ओवरऑल एस्पेक्ट को देखेंगे इस अध्याय में कि क्या क्या बदलाव हुए, कौन कौन से सोशल चेंजेस आए। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कास्ट स्ट्रक्चर पर, यानी कि सबसे पहले हम लोग जातिगत ढांचा की बात करेंगे। लेकिन जातिगत ढांचा की बात करने के लिए और इसको समझने के लिए आप लोगों को मिलना होगा मेरे साथ अगली कक्षा में, जब हम लोग बात करेंगे कास्ट स्ट्रक्चर की। कास्ट स्ट्रक्चर के साथ हम लोग फैक्ट फाइल कुछ है इसकी भी बात करेंगे, ट्राइब, नोमैड्स, इंटिनरेंट ग्रुप्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग अलग अलग गोंड्स और रानी दुर्गावती, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। बहुत सारी बातें करनी है। अभी तो हम लोग इस अध्याय को शुरू ही किए हैं, यह तो पहला ही कक्षा था इस अध्याय का। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में इस अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए।